जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी को काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो उन्हें डर की ओर लेकर जा रही है। ठीक है, तो एक डर वाली एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो बाबा जी का यहाँ पर संदेश है कि आपको समझना है ये क्या है। बाबा जी का संदेश है कि जो भी निगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ से वो यहाँ पर हटाई जा रही है। बाबा जी स्वयं आपके लाइफ से ये निगेटिव ऊर्जा को हटा रहे हैं। आपको थोड़ा सा एफर्ट करना। स्टकनेस मुझे बार बार फील हुआ, तो आपके लाइफ में कुछ स्टकनेस है। आपको थोड़ा सा अपने देखने के नज़रिए को, तरीके को थोड़ा सा चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। थोड़ा पास देखिए, थोड़ा क्लोज देखिए, अपने अंदर जाइए, झांकिए, मेडिटेशन कीजिए, है ना। मेडिटेशन कीजिए कहने का मतलब यही रहता है कि आप मेडिटेशन में खुद को समझ पाते हैं, खुद के अंदर जा पाते हैं। जैसे कि आज क्लास था रेकी लिंक का, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई, काफ़ी अच्छा फील होता है। स्टूडेंट लोगों का जो अनुभव होता है और उनके लाइफ में जो भी चीज़ें रहती है, और जब उनको समझ में आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम निगेटिविटी की बात करते हैं ना, वो कई प्रकार में, कई भागों में बटी हुई होती है। जो रियल में कोई यदि आपके तरफ कोई ब्लैक मैजिक करता है वो बहुत अलग होता है ना, बहुत ही अलग होता है वो। और यदि किसी की बुरी नज़र लगती है वो अलग होता है। कोई निगेटिव वाइब्स आपके तरफ अटैक करता है, वो हर एक चीज़ में थोड़ा अंतर होता है। एक और भी चीज़ होती है, वो होती है जो हो रहा है वो तो हो रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में तो आप इससे बिल्कुल भी नकार नहीं सकते, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय भी होता है और आपको रोका भी जाता है जाने अनजाने लोगों के द्वारा। लेकिन उसके अलावा आपको यदि ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअल यात्रा में पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, अपने गुरुदेव जी के शरण में रहिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपना मेडिटेशन जो भी आप करते हैं, मेडिटेशन मंत्र जाप, वो जरूर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके लाइफ में वो चीज़ें प्रभावी नहीं होती हैं। जो चीज़ें, चाहे किसी भी प्रकार की निगेटिव चीज़ें आपके तरफ भेजी जाए, वो चीज़ें प्रभावी नहीं होती है, क्योंकि आप अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं। आपने किसी से भी सुना होगा, जब आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है तो वो चीज़ें बैकफायर होते जाती है। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे, या आपने हीलिंग नहीं किया है या आप मेडिटेशन नहीं किया, और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको फील होता है, ठीक है, जो निगेटिव प्रोजेक्शन है। उसके बाद और कम हो जाता है, उसके बाद और कम हो जाता है। तब आपको याद आता है मेरे साथ उस वक्त में 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो अभी तक आपके लाइफ में ये चीज़ें नहीं है। इसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी को कोई दिव्य शक्ति यहाँ पर प्रोटेक्ट किए हुए है। आपकी एनर्जी कहीं पर भी नहीं जा रही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी का, आपका ऑरा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाता है कि आपके लाइफ से, देखिए टावर, श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आपके लाइफ में जो भी, जिस भी प्रकार की चीज़ें आई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो हर एक चीज़ को हटाई जा रही है। एक कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में थी जिसमें बहुत क्रोधित भी हुए हैं बाबा जी। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कोई भेज रहे थे ना, बहुत बड़ी काली क्रिया थी, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसे पूरी तरीके से अग्निदेव के द्वारा उन चीज़ों को पूरी तरीके से जलाया गया। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई ऐसी सामग्री किसी के पास थी, ठीक है, तो वो चीज़ें ना जल गई है अभी, है ना। आपका फोटोग्राफ्स हो सकता है, आपकी कोई जो भी चीज़ें जो निगेटिविटी में लगता है, उसे स्वयं दिव्य शक्तियों की कृपा से, दिव्य शक्ति स्वयं यहाँ पर और अग्निदेव जी की कृपा से वो चीज़ें जलाई जा चुकी, क्योंकि बार बार डिवाइन इंटरवेंशन होने के बाद भी ये चीज़ें जारी रखी गई थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि जो सामान आपका था, जिसमें आपकी एनर्जी थी, आपने बहुत हीलिंग किया, बहुत ज़्यादा आपने मेडिटेशन किया और आप परमात्मा जी के शरण में गए, फिर भी आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती थी पूर्णिमा और अमावस्या में। तो इस वजह से उन चीज़ों को जो आपका था, जहाँ पर गलत प्रयोग हो रहा था, उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए हो सकता है ये चीज़ें
की गई है। आपके लाइफ में स्टकनेस इसलिए लाया गया ताकि आप समझ ना सके, आप जो कार्य करने आए हैं उस कार्य को आप ना कर पाए, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को पहचान ना पाए और हमेशा आप कार्मिक स्थिति में रहें, हमेशा आप उन्हीं निगेटिव थॉट में रहें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में स्टकनेस आ गया था। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए चीज़ें की गई जो कि पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी बैलेंस आ रहा है ना। यहाँ पर बाबा जी आपको ये भी बता रहे हैं कि आप बैलेंस रहिए, बैलेंस डाइट भी लीजिए, बैलेंस एक्सरसाइज भी कीजिए और अपने सांसों का अभ्यास, मतलब आप प्राणायाम यदि आप जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप सीख सकते हैं। ठीक है, यदि आप योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको ध्यान योग मेडिटेशन की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आपके लाइफ में गुड फॉर्चून भी आ रहा है। आपकी कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी इच्छा है आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, आपके फैमिली को लेकर। और एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है कि ये एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके सोल फैमिली मेम्बर को इमोशनली आपकी आवश्यकता है। ठीक है, आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि सारी चीज़ों की वजह से जो भी चीज़ें चल रही थी वो आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर से दूर रखने के लिए, आपके क्लोज वन से दूर रखने के लिए की जा रही थी, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें प्रभावित आपके सोल फैमिली मेम्बर की तरफ भी हुआ है। तो अब आपके लिए यहाँ पर आप एक हीलर हैं। अब आपके लिए कार्य प्रारंभ होता है कि पहले अपने फैमिली मेम्बर को आपको हील करना है। आपने हो सकता है आपने अपने कार्मिक पैटर्न को भी हील किया है, अब आपको अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर को हील करना है। आपके लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही थी, चाहे किसी दो व्यक्ति को लेकर, चाहे दो सिचुएशन को लेकर, चाहे धन की, वो चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और भी नज़र आ रही मुझे कि आप पहले जैसे नहीं हैं। ठीक है, मतलब आपके अंदर आया हुआ जो बदलाव है ना, उसको काफ़ी अप्रिसिएट किया जा रहा है। ये दिव्य शक्तियों के द्वारा यहाँ पर आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि आप पहले अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन पहले आप बहुत जल्दी इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते थे। अब आपने वो एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। दूसरा, कोई ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, बहुत आपके लाइफ में उनकी वजह से संघर्ष आया हो, लेकिन अब कोई ऐसी व्यक्ति है जिनको स्वयं आपकी हीलिंग की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से चेंज होता है हमारे लाइफ में, यही स्पिरिचुअल यात्रा में आप सीखते हैं कि आप कैसे किसी को फॉरगिव कर सकते हैं, कैसे किसी की बातों को लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि इनको स्ट्रांगली आपकी हीलिंग की आवश्यकता है। ये कोई बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, आपके लाइफ में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की है और आपको ये पता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अब हेल्प की आवश्यकता है और ये हेल्प ले भी रही है बहुत लोगों से, लेकिन इनको हेल्प नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग यदि कुछ पढ़ाई करें, कोई स्टूडेंट है, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जो स्टडी है उसके तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। माँ सरस्वती माता जी का जो मंत्र है वो आप सुन सकते हैं और माँ सरस्वती माता जी का आप तस्वीर फोटो लगा सकते हैं, वहाँ पर धूप दीप लगा के फिर आप अपनी स्टडी में फोकस कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और आप देखेंगे, आप चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है। आप अपनी पिछली बातों को याद करें कि आपका एक छोटा सा घर हो, छोटी सी फैमिली हो, सब बहुत खुश रहें, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपने सोचा है और ये आप सोच रहे हैं और उधर से परमात्मा जी दिव्य शक्तियाँ आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए 4 से 10 मंथ के बीच में यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो बार 10 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स है। तो अक्टूबर का मंथ किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत पॉजिटिव यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अक्टूबर का मंथ 10 मंथ के अंदर और अक्टूबर का मंथ जनवरी का जो मंथ रहेगा वो, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आज की एनर्जी कैसी है। जिन्होंने आपके तरफ जो निगेटिविटी भेजा, जिन्होंने आपके लिए ईर्ष्या किया,
और यदि ये ऐसे लोग हैं जो आपके क्लोज वन हैं, आसपास के हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास है। बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि उनके लाइफ में उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है और आगे काफ़ी कुछ देखेंगे। तो आपके लिए यही है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो उनका कर्म था, आपका कर्म है जो आपको करना है, क्योंकि आपका एक यही लाइफ पर्पस है, आपका यही एक सोल पर्पस है कि लोगों में अनकंडीशनल लव सेंड करना। कोई आपके लिए क्या कर रहा है ये आपने पहले भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष आए वो उस वक्त की स्थिति थी जब कार्मिक स्थिति चल रही थी। अभी आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति हट गया, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे दिल से मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं और आपसे हेल्प भी लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है, ठीक है, जो लगातार आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, या आपके एल्डर पर्सन हो सकते हैं, और वो आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, एकदम शांत स्वभाव में वो देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को, कि आपने टावर से 10 ऑफ कॉइन किस तरीके से आपने अपने आप को पहचाना है, किस तरीके से आपके लाइफ में बदलाव हुआ है। निगेटिविटी जो करने वाले हैं वो तो देख ही रहे हैं, वो तो देख के जैसे कहते हैं ना दांतों तले उंगलियां दबाना, ये कर ही रहे हैं। लेकिन आपके अपने हैं जिन्होंने कभी आपके लिए वो एप्रिसिएशन नहीं दिखाया, वो समय ऐसा था जिस वक्त में आपके लिए किसी ने भी कुछ भी एफर्ट नहीं किया, आपको अकेला छोड़ दिया गया था। यहाँ पर ऐसे भी लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपके तरफ लगातार देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, ये जो कुछ आपके अपने हैं। ठीक है, कि 6 ऑफ वांड्स आपने अकेले टावर से 10 ऑफ कॉइन की एनर्जी किस तरीके से आपने अर्न की। आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है परमात्मा जी पर, वो अटूट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रेरणा मिल रही है कि यदि वो गुड कर्मा करते हैं, यदि वो पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तो उनके लाइफ में भी कभी ना कभी ये पॉजिटिविटी जरूर आएगी। बिल्कुल देखिए, तो यही कारण है कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर हो रही। तो जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, वो बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ से जा रहा है। वो चाहे फैमिली लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, है ना, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में, और कुछ लोगों के लिए आप स्टूडेंट की लाइफ में भी ये चीज़ें। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को ज्वेलरी का शौक़ हो सकता है, वॉच कैरी करने का शौक़ है, मतलब ये एक आपको बहुत पसंद है ना। आपके लाइफ में देखिए पॉजिटिव, दो बार पॉजिटिव चेंज, बाबा जी का संदेश है कि आपके लाइफ में चेंज जो आ रहा है ना, हो सकता है कि सडन आपके पास किसी का ऐसा कॉल या मैसेज आए, या कोई आपसे मिलना चाहे, या आपके पास आपके घर कोई ऐसे गेस्ट आ सकते हैं जो सडन हो सकता है। लेकिन इस बार उनका आना आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो भी चीज़ें आपके तरफ की थी, ठीक है, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत जेलस थे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंची है। ठीक है, भस्मासुर का कार्ड है, इन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया। जो मैं ये देख पा रही हूँ ना कि कोई आपको दूर से देख रहे हैं, तो ये वही व्यक्ति हैं जो हो सकता है कि आपसे बात करें, हो सकता है कि आपकी तरफ आए, या आपको उनकी बातों से, उनके व्यवहार से पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को गिल्ट है और इनको आपके हेल्प की आवश्यकता है। तो आपके अपनों को तो आवश्यकता है ही आपकी हेल्प की, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा की, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दूर के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको जानते हो, उनको भी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सर पर अपने हाथ दे मारा है आपके तरफ निगेटिविटी भेजते हुए। उनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप अकेले, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पर बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि आपके लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। इतने खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं।
अब ऐसे लोग भी आपके लिए मतलब मैं यहाँ पर ना लिटरली यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि उनकी एनर्जी क्या है, कि उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि आपके साथ ऐसा करके उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है। ये जिनके लिए भी एनर्जी है, आप एक हेल्पिंग हैंड है, यहाँ पर आप एक हीलर हैं और आपका जो कार्य है, आपका जो सोल पर्पस है वो आपको करना है। ये सारी चीज़ों से सीख कर आप निकले हैं। तो जैसे हीलर के लिए कोई भी दोस्त मित्र और शत्रु नहीं होते, यदि कोई शत्रु भी उनके पास आते हैं तो उनको हीलिंग मिलता है। तो यही चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और पर्सनल रीडिंग आप पहले से बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अर्जेंट रीडिंग के लिए कुछ लोग मैसेज करते हैं, तो मैं अर्जेंट रीडिंग तो बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपको 5 से 7 दिन 10 दिन के अंदर में आपको रीडिंग मिलती है। टेक केयर।